खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आप सभी बच्चों के लिए आज खुशखबरी लेके आया हूँ। बच्चों कैसे हो, पहले ये तो बता दे तुम लोग कैसे हो। आज तो मैं खुश हूँ, लेकिन तुम लोग कैसे हो। अब ये मत सोचना सर के साथ कुछ अलग चीज़ नहीं हो गया। नहीं बउआ, नहीं डियर स्टूडेंट्स, नहीं गाइज, ये कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। सब कुछ तुम लोग के साथ ही हुआ है और सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। इसलिए आज मैं आप लोग के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। जैसे कि पिछले कई दिनों से आप लोग बच्चों गवर्नमेंट की गाइडलाइन देखते हुए आ रहे हैं कि 21 सितंबर, आने वाली 21 सितंबर से सभी स्कूल कोचिंग संस्था को खोली जाएगी। उसमें सीनियर बच्चे अबव 9th क्लास, 9, 10th, 11, 12 ग्रेजुएशन के बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन MSc के बच्चे अपने कोचिंग जा सकते हैं, अपने कॉलेज जा सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए सरकार एक निर्देश दिए हैं और ये बताया है कि सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स से, अभिभावक से लिखित रूप में लेना है कि मैं अपने कोचिंग पढ़ने जा रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये काम आप करवा लेंगे बच्चों, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करेंगे। आपको मैं टाइम शेड्यूल, क्योंकि बच्चों आप जानते हो गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि अपनी क्लास में ओनली 50% बच्चे को ही बैठाया जाएगा। इसीलिए आपको मैं रूटीन सेट कर दूंगा कि बच्चे इस टाइम में आपको आना है, इस टाइम में आपको आना है। तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाओ। दे दनादन हम लोग ऑनलाइन क्लास देते जा रहे हैं, साथ में अब हम लोग ऑफलाइन भी देखेंगे। ऑनलाइन एक तरफ ऑनलाइन चलेगी जो आप घर बैठे पढ़ेंगे, आपके घर तक मैं दस्तक दूंगा और आपके घर में जाकर मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कि पहले मैं क्लास में कहता था कि घर पे जब आ जाएंगे ना तो पढ़ना पड़ेगा, तो उसी तरह से आपको मेरे पास आने के बावजूद भी मैं आपके लिए आपके घर तक आऊँगा और वहाँ तक ऑनलाइन के माध्यम से क्लास देते रहूँगा। दो फायदा आपके लिए है, दो किस्मत आपका खुल गया है। एक तो ऑफलाइन है, दूसरा ऑनलाइन तो चल ही रहा है बच्चों। तो बच्चों तैयार हो जाओ। हम अपने क्लासरूम को पूरे फिनिश कर चुके हैं, सैनिटाइजर लगा दिए हैं, सैनिटाइजर गेट लगवा चुके हैं बुआ। सब बच्चों को एक बार और सूचित मैं कर दूं, आप लोग जब आएंगे तो ज़रूर आप लोग मास्क लेकर आइएगा, है ना। अपने पेरेंट्स से लिखित में ज़रूर ले लीजिएगा कि DS पापा हम जाएंगे सर के यहाँ पढ़ने के लिए, अपने लिखित में दे दीजिए। ये लिखित मुझे जमा कर देंगे, काउंटर पर जमा कर देंगे और आपको मैं शेड्यूल दे दूंगा। तो ये सब चीज़ आपका खुशखबरी था। और बच्चों तो चले हम लोग आज क्लास लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या चीज़ का? अल्कोहल फिनॉल ईथर का 3rd लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट, सेकेंड लेक्चर कंप्लीट एंड 3rd लेक्चर हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चों देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा मेरा फ्रॉम अल्कीन। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिनॉल का प्रिपरेशन। फ्रॉम अल्कीन हम लोग क्या करेंगे बुआ रे? अल्कोहल बनाएंगे हम लोग किससे? अल्कीन से बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स अल्कीन की मैं जब बात करूं, यहाँ पर हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन से तो आप आसानी से बना सकते हो। तो चलो पहले हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन से देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको जब हम लोग H2O से रिएक्शन कराएंगे तो जैसे आप लोग जानते हो बुआ, H2O तोड़ेंगे H+OH- में तो कहीं भी H+ आ जाएगा, OH- आ जाएगा। जैसे कि इससे पहले भी हम लोग देखे थे अल्कीन 2 टाइप्स का, एक सिमेट्रिकल अल्कीन था, दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन था। तो यहाँ आप ऐसे भी बना सकते हो कंपाउंड। तो इस समय यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बउआ, क्योंकि यहाँ पे आसान है आपको बना। लेकिन सेकंड जो हम लोग देखते हैं, ये तो फर्स्ट था,
सेकेंड जो हम लोग देख रहे हैं वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम लोग को कंक्लूजन आता है, कन्फ्यूजन आता है बहुत कि सर ये जो आप रिएक्शन करा रहे हो ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ दो तरह का कंपाउंड बन रहा है बुआ। देखो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, दो तरह का कंपाउंड कैसी बनने जा रही है। फर्स्ट कंपाउंड इज OHCH3, क्योंकि H2O को किस में तोड़ते हो, H प्लस OH माइनस में। जैसे कि इसे पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे, HCl को क्लीवेज किए थे, तोड़े थे, तो H प्लस Cl माइनस, यहीं H2O को तोड़ेंगे तो H प्लस OH माइनस में, तो OH माइनस का और यहाँ हम भेज देते हैं, ठीक ना, और H को यहाँ भेज देते हैं। एक तो ये कंपाउंड यार, दूसरा कंपाउंड हम लोग ये भी बना तो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस दोनों कंपाउंड में, ये दोनों कंपाउंड आपके पास है, इसमें कौन मेजर है कौन माइनर है। तो आप जानते हो ये कंपाउंड आपका क्या होगा बुआ रे, मेजर कंपाउंड, ये क्या होगा माइनर। तो हम लोग का जो प्रिपरेशन देखना जा रहे हैं हम लोग कि मेजर कंपाउंड इससे बनता है। तो ये मेजर कंपाउंड कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे, मैकेनिज्म का। क्या बात करेंगे बुआ रे, इसका मैकेनिज्म देखो क्या होता है, यानी मेजर कंपाउंड इससे ये जो बनने जा रहा है ये क्या मेजर कंपाउंड है आपका, मैकेनिज्म इसका देखेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन कैसे होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। डियर स्टूडेंट्स, आज मज़ा आ रहा है, बोर्ड भी बदल दिए हैं, क्लासरूम भी बदला हुआ है। तो H2O प्लस H प्लस क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, अल्कीन के देखो बुआ CH, ऐसे कर लो। यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं CH3 CH, ऐसे कर दूं, डबल बॉन्ड CH2। क्या इसकी जो मैकेनिज्म हम लोग देखने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो कहाँ गया, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन से इसको रिएक्ट कराएंगे। हाइड्रोनियम आयन से जो रिएक्ट हम लोग कराएंगे तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर कैसा होगा, HO है, H ये ना एक प्लस, ये चीज़ आपके पास। ये जो क्लीवेज होगा यहाँ से, यहाँ दो तरह का कंपाउंड बनने जा रहा है बुआ। एक या तो ये पॉजिटिव पार्ट अगर यहाँ से ये पुश करेगा तो ये पॉजिटिव पार्ट में, या दूसरा ये भी पॉजिटिव पार्ट कैटायन में, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। लेकिन मोर स्टेबल कौन होगा, ये चीज़ देखो, जैसे यहाँ से टूटेगा तो इस पर आ गया CH3 CH पॉजिटिव CH2, यही होगा नहीं ये चीज। दूसरा क्या होने जा रहा है तुम्हारे पास बुआ, अगर यहां पर ये क्लीवेज हो जाए तो यहां पर कैटायन भी आ सकता है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ CH2 CH3 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर होगा तुम्हारे पास बच्चे CH3 CH, यहाँ CH2 कैटायन। तो डियर स्टूडेंट्स गौर से देखो, यहाँ पर जो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन हुआ यहाँ से यहाँ आया, तो ये कौन डिग्री कैटायन है, 2 डिग्री कैटायन है ना। ये कौन डिग्री है, 2 डिग्री कैटायन है। दिस इज 1 डिग्री कैटायन, एक 1 डिग्री कैटायन है, दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2 डिग्री कैटायन है। तो आप जानते हो कौन कैटायन मोर स्टेबल होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां देखो हम लोग देखते हैं, यहां पर हम इसको कवर यहां कर लेते हैं। तो 2 डिग्री जो 3 डिग्री कैटायन होता है, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये तो जानते हो आप। अब देखो यहां पर ये तो मोर स्टेबल है ना, मोर स्टेबल
ये क्या होगा बुआ, लेस स्टेबल। तो हम लोग लेस स्टेबल के साथ काम करेंगे नहीं ना। कभी तुमको अगर कोई काम करना होगा जो कम स्टेबल होगा उसके साथ काम करने में मजा आएगा, या जो अधिक स्टेबल होगा उसके साथ। तो जानते ही हो आप, मोर स्टेबल के साथ करेंगे सर हम लोग। तो चलो ये चीज़ देख लिए, कैटायन कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O, ठीक ना। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप हम लोग मैकेनिज्म पे देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन अल्कीन। अल्कीन पर H2O का अटैक हम लोग देखेंगे बुआ। तो H2O का अटैक क्या हुआ यहां पर देखो गौर से। मोर स्टेबल इसी को न लेंगे, क्या होने जा रहा है, CH3H प्लस CH3 प्लस H2O, दैट इज ऐसा होने जा रहा है। ये जो अटैक इस पर करेगा, ठीक ना, जैसे ही करेगा तो बनेगा क्या कंपाउंड बुआ। तो कंपाउंड आपका बनने जो जा रहा है वो कंपाउंड क्या बनेगा बुआ रे। ये मैकेनिज्म क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछ देता है, इसलिए आप मैकेनिज्म पर थोड़ा ज़्यादा जोर दो बुआ। ये बाद में नहीं करना सर ये मैकेनिज्म कहाँ से आता है। तो मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि ये तो बना, ये बना कैसे बना, इसका मैकेनिज्म है ये। तीसरी जो हम लोग बात करते हैं डीप्रोटोनेशन, ये हो गया। अब तीसरा जो मेरा स्टेप होगा वो होगा बुआ डीप्रोटोनेशन। तो डियर स्टूडेंट, डीप्रोटोनेशन क्या होगा, तो यहाँ प्रोटोनेशन क्या होगा, यहाँ से गायब होगा। अब इसको फिर हम लोग कराते हैं अटैक। तो ये कैसे होगा देख लो, यहाँ पर मिटाओ, इधर थोड़ा इधर मिटा देते हम लोग। एक स्टेप तो हम लोग देख लिए, मैकेनिज्म आप ध्यान रखेंगे। यहाँ मैकेनिज्म किसका है, प्रिपरेशन ऑफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डीप्रोटोनेशन। तो वहाँ क्या आपको नजर आ रहा है, CH3C आपको, हाँ चलो उसको हम कार्बन को ऐसे कर देते हैं, देखो CH3 ठीक है, वही है ना O। तो डीप्रोटोनेशन मतलब क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ आपका जो OH रहेगा यहाँ लग जाएगा, तो क्या बच जाएगा CH3 CH, ये H को सटा दिए, OH प्लस सॉरी प्लस कैसे, CH3 ना, CH3 प्लस H3O प्लस। डीप्रोटोनेशन हुआ तो यहाँ से जो H प्लस हटेगा वो H2O के साथ मिलकर क्या बन गया, H3O प्लस, जो यहाँ आपको दिख रहा है। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनॉल, टू प्रोपेनॉल, सीधे समझो 2 प्रोपेनॉल, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो देखे थे मोर स्टेबल कंपाउंड बना था, इसका ये प्रिपरेशन था। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल से देखे, एक सिमेट्रिकल अल्कीन से आप लोग प्रिपरेशन कर लिए, दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन से कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, फटाफट लिख रहे हैं ना कॉपी पर। तब और सब बताइए कैसा चल रहा है आप लोग, कमेंट बॉक्स में तो कम से कम बताया कीजिए सर कैसा चल रहा है क्लास आप लोग का, याद उद होता है, समझ में आता है ना ऑर्गेनिक। क्योंकि ऑर्गेनिक को समझना इतनी आसान नहीं था जितनी आसान आप लोग के लिए मैं बना दिया। मैं डंका के चोट पर कहता हूँ जितनी आसान नहीं है, लेकिन फिर आप लोग के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ये सब काम कर रहे हैं। चलो सेकेंड देखते हैं हम लोग, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बउआ अल्कोहल को हम लोग सेकेंड मेथड किससे, बाय हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो हाइड्रोबोरेशन मतलब डाइबोरोन से इसको रिएक्ट कराएंगे।
डाई बोरोन से कैसे रिएक्ट होगा, ये चीज़ के लिए चलो हम लोग देखते हैं। जब R को यहाँ R CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोबोरेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो डाई बोरोन से रिएक्शन होगा बुआरे। डाई बोरोन कहने मतलब BH3 सॉरी B2H6, तो B2H6 को लिखने से अच्छा हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, B2H6 को लिखना है ऐसे हम लोग लिख दें BH2 होल 2, ये एंटी मार्कोवनिक के अकॉर्डिंग चलेगा बुआ। अब देखो यहाँ पर ऐसे रिएक्शन करते हैं, H को हम यहाँ डाल देते हैं, BH2 को यहाँ डाल देते हैं, तो रिएक्शन आपके साथ क्या होने जा रहा है, RCH CH2 BH2, H प्लस में BH2 माइनस में तो देखा जाएगा क्या, H प्लस BH2, H प्लस को इधर दे दिए, BH2 माइनस को इधर दे दिए। एंटी मार्कोवनिक रूल आपको बता दिया मैं, दिमाग ही नहीं लगा। एंटी मार्कोवनिक रूल बताया था, निगेटिव वाला अधिक कार्बन के पास एक ये कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ठीक ना। ये जो कंपाउंड बनने जा रहा है इसको फिर हम लोग क्या कर देंगे, डाइबोरोन से रिएक्शन करा देंगे, सॉरी प्रोपीन से करा देंगे, मतलब अल्काइल से RCH डबल बॉन्ड CH2 से। जब इससे कराएंगे बुआ देखो, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, फिर तो क्या बनने जा रहा है आपके साथ ये बनेगा बुआ, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो आपके साथ RCH CH2 न हो जाएगा, हाँ होल 2 BH, एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस होगा। फिर इसको हम लोग किससे रिएक्शन करा देंगे डियर्स, बता, RCH डबल बॉन्ड CH2 से, तो फिर क्या रिएक्शन बनेगा, RCH2 होल 3B। जब इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस जैसे ही करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या बन जाएगा, RCH2CH2OH, अल्कोहल बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये टफ थोड़ा है समझने में कि इसको जैसे H BH2 से तोड़ेंगे तो H पर प्लस BH2 पर माइनस, तो ये प्लस वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर BH2 माइनस वाला यहाँ, क्योंकि एंटी मार्कोवनिक के अकॉर्डिंग ये बन रहा है, ठीक ना। अब ये से रिएक्शन कराते जाएंगे, लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा दिए। हाइड्रोलाइसिस जैसे कराएंगे तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हुए, अरे थर्ड फ्रॉम, दिख रहा है ना बढ़िया से, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, जो दिक्कत होगा सीधे खुल के कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड को आप लोग देखे हो, इससे पहले भी हम लोग हेलो एल्केन में पढ़े थे, हम बार बार कह रहे हैं ना, हेलो एल्केन अगर समझ में आया है अच्छे से तो अल्कोहल फिनॉल को तो हम लोग ऐसा हाल करेंगे ना, कोई नहीं पहचान पाएगा इसको। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड को जब हम लोग एक्वस NaOH हो या KOH से कर दो, KOH से रिएक्शन कराएंगे तो देख बुआ बहुत अच्छा चीज़ है, प्लस माइनस, ये KOH को K प्लस OH माइनस एक्वस में है तो टूटेगा ही, तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल, KX बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स आपको हम लोग अल्काइल हैलाइड से भी अल्कोहल बना लेंगे, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड का टाइप्स अलग अलग ढंग से हो सकता है। यहाँ पर हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो ये तो 1 डिग्री बना, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे CH3, यहाँ पर हम X लगा दिए और इसको एक्वस KOH से करा देंगे तो यहाँ पर फिर अलग बन जाएगा कंपाउंड, वो 2 डिग्री बन जाएगा। 2 डिग्री जो बनेगा आपको देखिए यहाँ पर OH क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, बनने क्या जा रहा है, CH3 OH, KX बाहर हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये तीसरा पॉइंट भी हम लोग अल्काइल हैलाइड से देख लिए, अल्काइल हैलाइड से हम लोग बना लिए। फर्स्ट क्या था आपका, अल्कीन से बनाए थे, जहाँ पर मैकेनिज्म भी हम लोग देख लिए थे, एक स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड।
अब बच्चों हम लोग एक थोड़ा आपको टिप्स दे दूं, कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि बुआ रिडक्शन जो 11th क्लास में आप लोग पढ़े थे, ठीक ना, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास जो आने जा रहा है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का खेल होने जा रहा है, ठीक ना। तो ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो खेल होगा वो क्या होगा, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है बुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मीन्स क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन कहलाता है, या ऑक्सीजन का जाना, दोनों काम, या तो हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, रिडक्शन कहलाएगा, या ऑक्सीजन चला जाए, रिडक्शन कहलाएगा। और एगो स्टेप में जानबे करते हो ना, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक ना, मतलब लॉस हो रहा है तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर का कमी आ रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है तो रिडक्शन होगा, अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो क्या होगा बुआ रे, ऑक्सीडेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग तो रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन का स्टेप गौर से समझ ले, हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना, इलेक्ट्रॉन का आना, ठीक ना, ये 3 स्टेप मुख्य रखो कि ऑर्गेनिक में काम देगा रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन का काम जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, इलेक्ट्रॉन का भी जाना, जो जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, वो ऑक्सीजन, अच्छा हाइड्रोजन जा रहा है तो साथ में इलेक्ट्रॉनों को ले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हो गया क्या चीज़ आपका, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे अलग अलग ढंग से होता है। रिडक्शन जो कराने जाएगा वो रिडक्शन कराने वाला होगा हाइड्रोजन, पीडी होगा, निकेल होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा, ये सब आपको क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा। लेकिन CrO3 हो गया, MnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पावरफुल भी होता है, कोई लो भी होता है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडेशन करा देगा। तो हम लोग बच्चों चलिए हम लोग थर्ड देख लिए, फर्स्ट अल्कीन देख लिए, सेकेंड हाइड्रोबोरेशन देख लिए, थर्ड हम लोग क्या देख लिए, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखने जाते हैं 4th नंबर वो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे समझना का है, हम लोग इतना पानी उपछेंगे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा हम लोग बात करेंगे, सेक बात करेंगे, तो इसको हम लोग रिडक्शन करा देंगे। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की जो चर्चा हम लोग करेंगे, सबसे पहला अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। कार्बोनिल कंपाउंड में अल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है बुआ। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है और ईस्टर भी आता है, ईथर भी, सब ये सब भी तो आता है। कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ये तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे ही बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्डिहाइड, अल्कोहल तो बना ही रहे हैं, फ्रॉम अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से हम लोग कैसे करेंगे रिडक्शन, जब हम लोग RCHO को रिडक्शन कराएंगे, वो PD या Na के प्रेजेंस में रिडक्शन यदि होता है तो आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि इसके स्ट्रक्चर ऐसी है ना बुआरे, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है। तो ये जी जो आपको नज़र आ रहा है, तो रिडक्शन में हमें क्या बताया आपको, हाइड्रोजन का आना, ये क्या है, पावरफुल नहीं है, लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, कम पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो सिंपल सा हाइड्रोजन को भेज देगा, हाइड्रोजन जैसे ही आ जाएगा तो क्या होगा, RCH2OH, ठीक है बुआ। तो ये चीज़ आपको कौन सी अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री, R की जगह हम लोग CH3 CH2 CHO ले लिए, ठीक ना। तो प्रोपेनल से हम लोग प्रोपेनॉल बनाना है, तो सिंपल सा इसको क्या कर दीजिएगा, रिड्यूस कर दीजिएगा। किस में रिड्यूस हो जाएगा बुआ रे, वो CH3 CH2 CH2OH में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाइए अपने जूनियर बच्चे लोग से। अब चलो यहाँ से बुआ CH3 CH2 ये चीज़ तो हो गया मेरे पास, ये तो अल्डिहाइड से हो गया। कीटोन की बात करेंगे, सेकेंड बात करते हैं कीटोन के द्वारा।
बाय कीटोन। तो बुआ रे एल्डिहाइड से हम लोग क्या कौन सा रिडक्शन कराए थे, कौन सा अल्कोहल बनाए थे हम लोग, 1 डिग्री अल्कोहल बनाए थे। गौर से समझना ही बात को, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो कौन सी अल्कोहल बनेगा, कीटोन, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है ये प्रोपेनॉल। आपसे क्वेश्चन भी दिया जाएगा कन्वर्सन का, प्रोपेनल व्हाट, हाउ कन्वर्ट प्रोपेनल टू प्रोपेनॉल, तो इसको रिड्यूस करा देंगे। कीटोन का सूत्र आप कैसा होता है ये बताओ, ऐसे ही होता है R C डबल बॉन्ड R। डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान देंगे आप लोग, इसको अगर रिडक्शन कराएंगे हम लोग किसके प्रेजेंस में, निकेल हो या पीडी हो, रिडक्शन कराएंगे तो क्या हाइड्रोजन कहाँ आएगा, यहीं पर ना आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो आप देखो क्या बनने जा रहा है बुआ, ROH R। कौन सी अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। इसके जगह पे हम लोग कार्बन ले ले, CH3 CO CH3। इसका कॉमन नेम भी ज़बरदस्त है बुआ रे, कॉमन नेम जो ज़बरदस्त है उसे हम बोलेंगे प्रोपेनॉल 2 ऑन, ठीक ना, प्रोपेन 2 ऑन या 2 प्रोपेनॉन ऐसे बोलोगे। इसका IPC नेम 2 प्रोपेनॉन, या इसका कॉमन नेम की बात करेंगे तो एसीटोन इसी कहते हैं बुआ। याद रखना एसीटोन का सूत्र क्या होता है, कहीं आप लोग को बताए थे फिंकल-स्टीन रिएक्शन हो, स्वार्ट्स रिएक्शन हो, यहाँ पर हम लोग किसका यूज किए थे, एसीटोन का यूज किए थे। आपको डायरेक्ट कहेगा एसीटोन से 2 प्रोपेनॉल बनाइए, एसीटोन से 2 प्रोपेनॉल, तो यहाँ रिडक्शन होगा तो H यहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा है भरल, इसके पास भरल है, इसके पास भरल है, हाइड्रोजन को तो आना ही है, ठीक ना। तो यहाँ जैसे ही आएगा तो क्या होगा, CH3OH CH3 2 प्रोपेनॉल। बात समझ में आई, यानी एल्डिहाइड से बना रहे हैं हम लोग तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, कीटोन से वही बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, 3 डिग्री कैसे बनेगा भैया। तो देखते हैं हम लोग, एल्डिहाइड से तो अल्कोहल से तो नहीं, एल्डिहाइड से तो नहीं बनेगा, लेकिन कीटोन से कहीं बन जाए, बनेगा, सोचो कभी नहीं बनने जा रहा है। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप जो हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक ना, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए हो आप लोग, फटाफट अपने नोट्स तैयार करके रखिए, कॉपी कलम लेके बैठल रहते हैं हमेशा रहिए, ठीक ना, क्योंकि लॉकडाउन के बाद देखियो ना जेई का रिजल्ट आया है ना, क्या हाल किया है, सब बच्चा बुझा लॉकडाउन में हल्का क्वेश्चन देगा, बना कहेंगे फटाफट रिजल्ट, अपना लेवल नहीं छोड़ता है। तो इसलिए अपना जब लेवल हो वहाँ नहीं छोड़िए। चलिए हम लोग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, या बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड की जैसे चर्चा करेंगे बहुत जल्दी, आज आप लोग क्लास कम कीजिएगा, आप लोग थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड की जैसे हम लोग बात करेंगे तो RCOOH बउआ कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही होगा यहाँ पर, तो ये चीज़ को आसानी से निकेल या प्लेटिनम आपको नहीं रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, लेस पावरफुल है, पावरफुल नहीं है। इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये क्या करेगा, सीधे रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में। यहाँ तो अल्कोहल के लिए क्यों ऑक्सीजन ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन को भी रिप्लेसमेंट कर देगा। वो तो किसके साथ में काम है, हाथ में काम है, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट के हाथ में काम है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो रिड्यूसिंग कर दिए, एक स्टेप, कभी ऐसा तुमको क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा करना ही पड़े आपको, तो OH को यहाँ पर तुमको H2PD या Ni दे दिया, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में जाएगा बुआरे। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में जाएगा, एल्डिहाइड में जाएगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन ऊपर लेकेगा, भैया तू जाओ,
क्योंकि ज़्यादा उतना पावर नहीं है कि ऑक्सीजन को भी हटा देगा, हाइड्रोजन को भी ले आएगा, इतना इसमें पावर नहीं है। पहले ऑक्सीजन को भगाएगा, फिर इसको अगर हम लोग कराते हैं, रिडक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। दो ढंग से बनने जा रहा है आपके पास, या तो आप पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट दे दो। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ही दोगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बदल देगा। लेकिन अगर हम लोग पावरफुल नहीं देकर लेस रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं तो उसके जगह पर क्या होगा, पहले अल्डिहाइड में बदलेगा, फिर किस में बदलेगा, वो अल्कोहल में बदलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख लिए, आप लोग को बता दिए 4 स्टेप तक अभी, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। बउआ याद रखना, फिर अगले चैप्टर जो आएगा ना, ये सब जो थरथरगिरी कर रहे हैं हम लोग, अगले चैप्टर में भी काम देने जा रहा है। तो ये सब पॉइंट बहुत बड़ा ज़रूरी है कि रिड्यूसिंग कराएंगे, अल्कोहल को रिड्यूसिंग कराएंगे तो क्या बनेगा, तो अल्डिहाइड को रिड्यूसिंग कराएंगे NI के प्रेजेंस में तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। लेकिन कीटोन को करेंगे तो क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा। अब हम लोग जो 5th नंबर देखते हुआ वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में ही हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन में हम बताए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम लोग बनाएंगे, तो किसके, कार्बोनिल कंपाउंड ही चलेगा, ठीक ना। कार्बोनिल कंपाउंड को ही हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, वो अल्डिहाइड कीटोन से करवाएंगे। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग जैसे चर्चा करेंगे, जब अल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो अलग अलग टाइप्स का अल्कोहल बनेगा। वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। यहाँ पर कैसे होगा, चमक छल्लो छेल छबीले, कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी क्या। चलो अल्डिहाइड द्वारा बुआ, बाय अल्डिहाइड को हम लोग बात करेंगे तो अल्डिहाइड से क्या हो जाएगा आपके पास, कि अल्डिहाइड को आप नाम जान रहे हो RCHO, यानी इसको ऐसे कर सकते हो। अल्डिहाइड को जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे MgX, ये ना, या एरोमेटिक कंपाउंड दे दो, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब इसको जैसे क्लीवेज करोगे, आप जानते हो ना मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, आर क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ हो जाएगा, यानी अल्काइल ग्रुप, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इससे पहले हम लोग इधर वाला को पॉजिटिव बार बार तो रहे थे, इधर वाला निगेटिव, लेकिन अभी कन्फ्यूजन हो गया। इसलिए आप लोग बार बार ध्यान देना, जब रिएक्शन दे तो वहाँ कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम है, जैसे ये टूटेगा तो मैग्नीशियम अपनी इलेक्ट्रॉन को इससे क्या करेगा, ये छीन लेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव पावरफुल इसमें है तो ये अपनी ओर खींच लेगा, इसको छोड़ देगा, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर निगेटिव आ जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जब हुआ, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहला कि रिएक्शन ऐसे बनने जा रहा है कि यहाँ जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर निगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव वाला पार्ट इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें भी कमाल होगा। तो यहाँ निगेटिव वाला पार्ट के पास पॉजिटिव जाएगा, इसके पास ये आ जाएगा। तो बच्चों, तो ये होने जा रहा है O माइनस पर क्या होगा, प्लस, तो OMgX, और प्लस के पास क्या होगा R। तो डियर स्टूडेंट्स, गौर से ध्यान देना, यहाँ पर ये हुआ H तो यहाँ है ना, इसको जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी H प्लस OH माइनस, तो हाइड्रोलाइसिस यहाँ होगा बुआ। हाइड्रोलाइसिस आप देखो, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, तो ये प्लस वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, माइनस पर, और माइनस वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो बनने क्या जा रहा है आपके पास बुआ, RCOH, ये ना, R
H, यहाँ पर सीधा H लगा दे, या इसको हम सीधा कर देते हैं यहाँ पर OH और R क्या हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पर, दिक्कत नहीं। साथ में क्या निकल जाएगा MgOH(X). तो कितने डिग्री अल्कोहल हुआ वो, अरे 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। जनरल अल्डिहाइड को आप रिडक्शन करा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल देता है, लेकिन अल्डिहाइड का ही एगो फॉर्मल्डिहाइड होता है, नाम सुना होगा RCHO। अगर इसको रिएक्शन कराते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो ये क्या देगा बुआरे 1 डिग्री अल्कोहल देगा। कैसे, चलो इसकी हम बात करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि H ऐसे, ये होगा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको RMgX से रिएक्शन करा दे तो ये क्लीवेज होगा माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस वाला पार्ट कहाँ, इस पर माइनस इस पर प्लस में होगा, जब टूटेगा बॉन्ड तो ये अपनी ओर खींच लेगा, तो ये माइनस पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो HOMgX ये होगा, और ये R कहाँ आ जाएगा, इसके पास, और ये H हो गया। अब देखो जैसे इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देंगे H3O+ यानी H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, तो ये प्लस वाला पार्ट यहाँ देखो बुआ, प्लस ये माइनस, तो ये माइनस को यहाँ पर डाल देंगे, H को प्लस को, तो डाल जैसे ही देंगे तो क्या होगा OH R प्लस MgOH(X) होगा। इसी को थोड़ा एडजस्टमेंट कर दो, इस चीज़ को हम लोग एडजस्टमेंट कर दे तुमको, तो क्या होगा RCH2OH लिख सकते हो, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। यानी अल्डिहाइड को, अब जान रहे हो अल्डिहाइड को इससे पहले हम लोग देखे थे रिड्यूस कराए थे तो ओनली 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा था डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग क्या करना शुरू कर दिए, थोड़ा पानी इतना ना, 1 मिनट, तुम लोग भी पानी पी लो, धकाधक पानी पीना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, गरमा दिया दिमाग को, लेकिन रिएक्शन इतना अच्छा आ रहा है ना, तो क्या कहें। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वो अल्डिहाइड जो रिड्यूस हो रहा था 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, कीटोन जो रिड्यूस हो रहा था 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो फिर क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अल्डिहाइड को जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो रहा है, 1 डिग्री भी दे रहा है और 2 डिग्री भी अल्कोहल दे रहा है, सब अल्डिहाइड नहीं दे रहा है। एक 1 फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या देगा बुआरे 1 डिग्री अल्कोहल देगा। इसके बाद जो भी अल्डिहाइड है ना सब 1 डिग्री देगा, बात क्लियर। लेकिन जैसे ही कीटोन से रिएक्शन करेगा ना तो क्या होगा 3 डिग्री देगा, वहां पर रिडक्शन हो रहा था तो 2 डिग्री तक दे रहा था, यहाँ पर क्या होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर कीटोन रिएक्शन करेगा तो क्या देगा बुआरे 3 डिग्री कीटोन देगा। चलो डियर स्टूडेंट यहाँ बता देते हैं हम लोग फ्रॉम कीटोन से कैसे होता है, आप ध्यान दो। यहाँ हम लोग स्टार्ट हो गए, हम लोग कीटोन से देखते हैं, बाय कीटोन। तो बुआ कीटोन से हम कैसे बताएं, कीटोन का सूत्र आप जानते हो RC⸻OR। अब कीटोन को हम लोग रिएक्शन करा देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX। अब जैसे इसको रिएक्शन कराएंगे बुआ तो यहाँ फिर वही बात, वही दिन वही रात, क्या होगा यहाँ देखो ये माइनस इस पर प्लस मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, यहाँ जब टूटेगा इस पर माइनस इस पर प्लस, तो माइनस वाला पार्ट प्लस पर और प्लस वाला पार्ट माइनस पर, तो क्या हो जाएगा बुआ रे ROMgX, इधर क्या आ जाएगा R, और यहाँ भी क्या हाँ R, यहाँ क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब इसको देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा। हाइड्रोलाइसिस जैसे ही होगा
H3O प्लस यानी H प्लस OH माइनस में। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा फिर यहाँ क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा तो क्या होगा बुआ, माइनस ये प्लस। थोड़ा सा धैर्य रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा प्रेशर लाओगे तब ना, सब प्रेशर हम ही झेल लेंगे तो गड़बड़ाइए जाएंगे हम ही। तुम लोग भी प्रेशर झेलो कभी कभी कि ऐसा रिएक्शन हो रहा था, कहाँ कहाँ हो रहा है, इसलिए उस दिन गर्दा उड़ा दिए थे मुरट्ठा बांध के। तो चलो यहाँ पर ये प्लस वाला यहाँ आ जाएगा, अब माइनस वाला इसको लेकर हटा देगा, तो क्या बनेगा कंपाउंड बुआ, देख क्या कंपाउंड बनने जा रहा है, R CR, ये ROH बन गया, यानी कौन डिग्री अल्कोहल हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, और ये बाहर हो जाएगा क्या चीज़, MgOHX के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे आज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अभी इतनी आसान नहीं था ये, और इतनी आसान नहीं समझना है इसको, यानी कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखे हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए। इसके बाद जो हम लोग का क्लास होगा वो देखेंगे फिनॉल का प्रिपरेशन, उसके बाद हम दोनों का प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, आप लोग से मिलेंगे। लेकिन आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर अपने जूनियर बच्चे जो भी होंगे सबको बोलिए आएंगे, ऑनलाइन पोर्टल से क्लास के करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि आपको मैं यूट्यूब से ही लगातार ऑनलाइन क्लास देने की क्षमता रखूं। और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक शेयर सब चीज़ कीजिए, दे दनादन मजा लीजिए, हम भी मजा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।